चलिए देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 2 रुपया पर केजी का रिडक्शन होता है उसके प्राइस में, ठीक है। तो अगर मैं मान लूँ कि x रुपये पर केजी ये उसका ओरिजिनल प्राइस था, तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगा? 2 रुपये पर केजी की कमी हुई है तो x माइनस 2 रुपीज़ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ये इसका क्या हो जाएगा? न्यू प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 2 रुपया पर केजी की कमी होने की वजह से वो 16 रुपये में कितना खरीद पाता है? 16 रुपये में वो 4 केजी एक्स्ट्रा खरीद पाता है। 16 रुपये में वो 4 केजी एक्स्ट्रा खरीद पाता है। तो जरा आप एक चीज़ बताओ कि जब रेट है x रुपीज़ पर केजी, जब रेट है x रुपीज़ पर केजी, तो 16 रुपये में वो कितना केजी खरीद पाता होगा? 16 रुपये में तो क्या कितना 16/x केजी इतना खरीद पाएगा वो। ये बात तो समझ रहे हो है ना कि 16 रुपये में x केजी, मैं पूछूं 2 रुपया पर केजी है तो 16 रुपये में कितना केजी खरीद पाओगे? 16/2 ही तो करोगे, 8 केजी। वही तो काम किया, x रुपीज़ पर केजी है तो 16 रुपये में 16/x केजी खरीद पाओगे। इसी तरीके से x माइनस 2 रुपीज़ पर केजी है तो 16 रुपये में कितना खरीद पाओगे? 16/x माइनस 2 केजी इतना खरीद पाओगे या नहीं खरीद पाओगे? ठीक है। और अभी आप 4 केजी ज़्यादा खरीद पा रहे हो, मतलब इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूँ तो 4 आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? तो ये 16/x माइनस 2 माइनस 16/x करोगे तो ये आपको 4 मिलना चाहिए। अभी आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। कौन कौन सा ऑप्शन था? 3, 4, 5 जो भी है, 6 ये ऑप्शन दे रखा है आपको, ठीक है। अब एक एक ऑप्शन उठा के आपको चेक कर लेना था, ठीक है। 3 पुट करोगे तो 16/3 माइनस 2, मतलब यहाँ तो 16 ही मिलेगा, माइनस 16/3 क्या इक्वल टू 4 मिलेगा? नहीं मिलेगा, मतलब कि 3 नहीं हो सकता। 4 वाला चेक करो तो 16/4 माइनस 2 बचेगा, माइनस 16/8 सॉरी 4 कितना आ जाएगा? 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 ही चाहिए आपको, 4 मिल रहा है, मतलब कि सेकंड ऑप्शन सही है। बात समझ रहे हो या नहीं? हो जाएगा ना क्वेश्चन? चलो नोट करो। हाँ, इसमें देखो सॉल्व भी कर सकते हो। सॉल्व करने के लिए तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने से अच्छा है कि एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, छोटे छोटे से ऑप्शन है, उठा के पुट कर लो, सेकंड में आप चेक कर लोगे। सही है? दिक्कत हो तो बताइए, नोट कीजिए ज़रा इसको, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएँ। एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको इसी टाइप का, जिसको ऑप्शन से करना है। हो गया? हो गया हो तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे। और रिडक्शन ऑफ रुपीज और रिडक्शन ऑफ 50 पैसे पर डजन, और रिडक्शन ऑफ 50 पैसे पर डजन, और रिडक्शन ऑफ 50 पैसे पर डजन, हाँ जी, enables a man to
purchase one dozen more eggs for ₹66. 1 dozen more eggs for ₹66. Find original price. Find original price. ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। पहला ऑप्शन है ₹5 per dozen, second ₹7 per dozen, third ₹6 per dozen, fourth ₹8 per dozen, ₹8 per dozen। ये क्वेश्चन था, कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। ₹50 प्रति दर्जन की कमी होने की वजह से एक व्यक्ति ₹66 में 1 दर्जन ज़्यादा अंडे खरीद पाता है तो वास्तविक मूल्य बताइए। ऑप्शन दिया है आपके पास, पहला ₹5 पर डजन, दूसरा ₹6 पर डजन, तीसरा ₹7 पर डजन और चौथा ₹8 पर डजन। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी होने की वजह से एक व्यक्ति ₹66 में 1 दर्जन ज़्यादा अंडे खरीद पाता है, तो वास्तविक मूल्य बताइए। यह है क्वेश्चन। चलो जरा देखो, अगर मैंने मान लिया x क्या है आपका ओरिजिनल प्राइस यानी वास्तविक मूल्य, ठीक, तो इसमें 50 पैसे की कमी हो गई, 50 पैसे की कमी हो गई, यानी कितनी हो गई? x माइनस 0.50 रुपीज़ की कमी हो जाएगी। 50 पैसे इक्वल टू 0.5 रुपीज़, ये आपका न्यू प्राइस हो जाएगा न्यू प्राइस। तो जब x रुपया प्राइस था तो आप कितना अंडा खरीद पाते थे ₹66 में? 66/x। और जब इतना प्राइस हो गया x माइनस 0.5, तब आप कितना खरीद पाओगे? 66 अपॉन कितना? x माइनस 0.5, इतना खरीद पाओगे। और इन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 1 दर्जन होना चाहिए, क्योंकि 1 दर्जन आप ज़्यादा खरीद पा रहे हो। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो? 66 अपॉन x माइनस 0.5 माइनस 66 अपॉन x इक्वल टू 1, ये आना चाहिए। तो
अब आपके पास जो ऑप्शन है उसमें से देखो कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। पहला ऑप्शन अगर आपने उठाया 5, तो 5 माइनस 0.5 कितना आ जाएगा 4.5, यानी यहाँ पर आपको मिलेगा 66 अपॉन 4.5 माइनस 66 अपॉन कितना, x की वैल्यू 5 उठाया है आपने, x की वैल्यू 5। क्या ये इन दोनों को माइनस करके आपको 1 मिल सकता है? ऐसा दिख रहा है क्या कुछ? देखो 5 से तो ये कटने से रहा, कटेगा नहीं, ये कटेगा थोड़ा बहुत, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो भी आपको 1 नहीं मिलेगा। चाहो तो सॉल्व करके देख लो, इतना तो आप समझ पा रहे होंगे। बात आई समझ में? तो मतलब कि पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब मैं दूसरे को चेक करूं, तो जब मैं दूसरे को चेक करूंगा तो क्या लूँगा, 6 लूँगा। तो यहाँ पर 6 माइनस 0.5 5.5 आ जाएगा। तो 66 अपॉन 5.5 माइनस 66 अपॉन 6 लिया ना। अब इसको सॉल्व करके देखो आ सकता है क्या? अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर मुझे 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं 5 से अगर काटूं तो 11 से 11 पच्चे 55, 11 छक्के 66, 60, 5 एकम 5, 12 पंचे 60। यहाँ तो आपको मिल गया 12, यहाँ पे 6 एकम 6 और ये 11, 12 माइनस 11 कितना आ गया 1, और 1 ही आपको चाहिए था। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड वाला ऑप्शन सही है। बात समझे या नहीं समझे? कौन सा ये? इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा? आपने प्राइस मान लिया x रुपीज पर डजन, ठीक है, तो 66 रुपए में आप कितना अंडा खरीद पाओगे? 66 अपॉन x खरीद पाओगे। ये बात समझ पा रहे हो क्या? कैसे? x रुपए में हम खरीद पाते हैं 1 दर्जन, तो 1 रुपए में खरीद पाएंगे हम 1/x दर्जन। तो 66 रुपए में हम कितना खरीद पाएंगे? 1 अपॉन x इंटू 66, डैट इज 66/x, इतना खरीद पाएंगे। सेम कहानी इसके साथ, x पॉइंट 0.50 में 1 दर्जन, तो 1 में कितना, इसलिए 66 में कितना। बात आई समझ में? तो यहाँ पर आप इतने दर्जन खरीद पाओगे और यहाँ पर आप इतना दर्जन खरीद पाओगे। कौन सा? ये क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी हो रही है प्राइस में। पहले प्राइस x था, अभी इसमें 0.50 की कमी हो जाएगी। 50 पैसा इक्वल टू 0.5 रुपीज। समझ रहे हो? इसको आपने रुपया माना है, ये आपका रुपया है, तो रुपए में से रुपया ही माइनस होगा, तो x माइनस 0.50। बात आगे समझ में? तो ओरिजिनल प्राइस कितना मिल गया आपको? 6 रुपीज़ पर डजन। अभी कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। हाँ 2 हो जाती, फिर जितना ज़्यादा खरीद पाएगा उतना लगे, तो वो दे देता कि 50 दर्जन ज़्यादा खरीद पा रहा है, हाँ, तो इक्वल टू 50 आ जाएगा। तो अगर 1 दर्जन कम खरीदेगा तो प्राइस कम नहीं होगा, प्राइस बढ़ेगा। तो अभी मैं नए में से पुराने वाले को माइनस कर रहा हूँ, फिर पुराने में से नए को माइनस करना पड़ेगा। इतना तो आप सोच सकते हो, कब ज़्यादा खरीद पा रहे थे, कब कम खरीद पा रहे हैं, किस में से किसको माइनस करें, इतना तो आप सोच सकते हो। बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? चलें अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। अ मैन स्पेंट 60% ऑफ हिज इनकम। अ मैन स्पेंट 60% ऑफ हिज इनकम, ऑफ हिज इनकम, 60% ऑफ हिज इनकम
इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 15%, इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 15%, हाँ 15, एंड हिज एक्सपेंडिचर इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय 15%, sorry, also increased by 15%, find the percentage change in his saving, find percentage change in his saving, ये क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए। नहीं, एक आदमी अपने आय का 60% खर्च करता है यदि उसकी आय तथा खर्च दोनों 15% बढ़ जाए तो उसके बचत में होने वाले प्रतिशत बदलाव को बताइए। हाँ, सुबह सुबह किए हो ये वाला। चलो देखो, 60% वो खर्च करता है, 60% वो खर्च करता है। इसका मतलब क्या हुआ, 60/100 या 3/5 ये लिखेंगे 60% का। इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसकी इनकम 5 रुपया है तो वो 3 रुपया खर्च करता है, यही तो मतलब हुआ। तो मैंने रेशियो बनाया इनकम, एक्सपेंस और सेविंग का। इनकम जब 5 रुपया है तो उसका खर्चा 3 रुपया, तो सेविंग कितनी, 2 रुपये की। या इनकम अगर उसका 500 रुपया है तो एक्सपेंस 300 रुपया होगा, सेविंग 200 रुपये की होगी या नहीं होगी, बात समझ रहे। इनकम बढ़ा 15% और एक्सपेंस भी बढ़ा 15%, ठीक है। तो 500 को 15% इंक्रीज करोगे तो कितना आ जाएगा, 575 आएगा या नहीं आएगा। 300 को जो 15% इंक्रीज करोगे तो 345 आएगा या नहीं आएगा। तो देखो अभी उसकी इनकम हो गई 575 रुपये, एक्सपेंस कितना हो गया 345 रुपये, तो उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, 230 रुपये। होगी या नहीं होगी 230 रुपये की सेविंग हो गई उसकी, ठीक। तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, पहले 200 रुपये बचाता था, अभी 230 बचाता है, मतलब 30 रुपये का इंक्रीमेंट कितने रुपए से, 200 रुपये से, इंटू 100, 100 1 जा 100 2 जा 2 1 जा 15, कितना आ गया
15%। ये तो आप ऐसे भी सोच सकते थे, 15% इनकम बढ़ा, 15% एक्सपेंस बढ़ा, यानी सेविंग भी 15% बढ़नी है। बात समझे या नहीं समझे? सर इसका रेशियो अगर चेंज हो तो 15% इनकम और एक्सपेंडिचर दूसरा कुछ परसेंटेज में तो आंसर दूसरा आता है। हाँ बिल्कुल आता, अभी करेंगे हम लोग, अभी करेंगे हम लोग। आय तथा खर्च दोनों। हाँ कोई बात नहीं, कर सकते हो। समझ पा रहे हो तुम लोग? हो गया, चले अगले क्वेश्चन पे। लिखो जरा। A man spends 75% of his income. A man spends 75% of his income. If his income is increased by 20%, if his income increased by 20% and expenditure is increased by 10%, and expenditure is increased by 10%, find the percentage change in its saving. Find the percentage change in his saving. सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है 575 कैसे आ रहा है? अरे 500 को 15% नहीं बढ़ा लेंगी, 500 को 15% इंक्रीज करना है। आया है टोटल, उसको ऐड कर दिया 500 में, मतलब 75 आया है। हाँ आपने 500 है, इसको 15% बढ़ाना है, तो 500 को या तो आप सीधे 115% ले लीजिए, तो ये 2 जीरो कटेगा, 15 कितना आ जाएगा, 575 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो। या 500 का 15% अलग से निकालो और फिर उस 500 में ऐड कर दो, तो 575 आएगा। फाइंड हिच परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग। क्वेश्चन लिख देंगे, यदि उसकी आय तथा खर्च दोनों क्रमशः 20% तथा 10% बढ़ जाए तो उसके बचत में होने वाले प्रतिशत बदलाव को बताइए। ये सवाल है आपका। ये क्वेश्चन है, करें? हाँ 70% आ रहा है, और किसी का नहीं? कैसे आएगा 70%? देखो जरा, आय का 75% खर्च करता है, तो 75% इक्वल टू क्या लिखते हैं आप लोग, 3/4 लिखते हो। इसका मतलब कि अगर इनकम 4 रुपया है तो उसका एक्सपेंस कितना होगा, 3 रुपया होगा, तो सेविंग कितनी होगी, 1 रुपये की होगी। या फिर 400 रुपया इनकम तो 300 रुपया एक्सपेंस, 100 रुपये की सेविंग होगी या नहीं होगी। इनकम बढ़ेगा कितना,
20%। तो 20% जब इनकम बढ़ाओगे तो इनकम कितनी हो जाएगी? 480 हो जाएगी। एक्सपेंस बढ़ेगा आपका 10%, तो कितना हो जाएगा भाई? 310। 310% निकालना है, 330। तो जरा देखो, 480 रुपये की सेविंग, सॉरी 480 रुपया इनकम, 330 रुपया एक्सपेंस, तो यहाँ से सेविंग कितनी हो जाएगी? 150 रुपये की हो गई। तो पहले 100 रुपये की सेविंग थी, अभी 150 हो गई। कितने का इंक्रीमेंट? 50 से। तो सीधे दिख रहा है 100 रुपया था, 50 रुपया बढ़ गया। 50% का इंक्रीमेंट निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। कितना आ जाएगा? 50% का इंक्रीमेंट होगा किसमें? उसकी सेविंग में। बोलो, बात आ रही समझ में या नहीं आ रही? समझ रहे हो कि नहीं? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। नहीं? चलें आगे। एक क्वेश्चन और करोगे? हाँ, चेंज करते हैं। चलो चेंज ही करते हैं, चेंज करते हैं क्वेश्चन को। लिखिए, नोट कर लीजिए। कैसे कर सकते हैं आप 310? ये छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए। A man spends rupees 5,700 out of his income of rupees 8,550. rupees 8,550. If his income and expense is increased by 19% and 13% respectively, find the percentage change in saving. Find the percentage change एक आदमी 19 हाँ, इनकम 85-50 है। एक आदमी अपनी आय 8,550 रुपये में से 5700 रुपये खर्च करता है। 5700 रुपये खर्च करता है। यदि आय तथा खर्च दोनों क्रमशः 19% तथा 13% बढ़ जाए तो उसके बचत में होने वाले प्रतिशत बदलाव को बताइए। यह है क्वेश्चन।
हो गया? क्या कर दिया आप लोगों ने? 8,550 रुपये को 19% इंक्रीज करोगे, यही करोगे? क्यों करोगे? क्यों करोगे आखिर? 8,550 रुपये को 19% बढ़ाना है, 5700 को 13% बढ़ाना है, तो यही तो करोगे। आय है उनकी कितनी? इनकम 8,550 रुपये, एक्सपेंस कितना है उसका? 5700 रुपये। आप इसको बढ़ाओगे कितना? 19%। इसको बढ़ाओगे कितना? 13%। कितना आएगा यहाँ पे? हाँ, कितना करोगे? यही तो कर रहे हो आप लोग, यही तो कर रहे हो। तो क्यों कर रहे हो? ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। आपको सोचना है, अभी जो हमने किया वही करना है, अभी जो हमने किया वही करना है। क्या करना है? रेशियो बनाओ इन दोनों का। हाँ, रेशियो बनाओ। किससे कटेगा? ये 0 और ये 0 तो ऐसे ही कट गए, ठीक है। अभी किससे कटेगा? 5 से काटोगे? मेरा मन कर रहा है किसी और से काटने का, किससे लेकिन काटूं? 5 से काटने का मेरा मन बिल्कुल नहीं है, वो मैं बाद में काटूंगा। 10 से काटूं? 10 से कैसे काटोगे इसको? 10 से काटने के लिए लास्ट में 0 होना ज़रूरी है, ठीक है। 19 से कटेगा क्या? 19 से दिख रहा होगा 19 3 57 होता है, सबको पता है। कि कोई ऐसा है जिसको ना पता हो? चलो, अब इसको मैं 19 से काटूं तो कितनी बार में जाएगा? बताओ कितनी बार में जाएगा? कितनी बार में जाएगा? अब 19 का पहाड़ा ही नहीं याद होगा, नहीं याद है ना? 19 का पहाड़ा नहीं याद है। 65 टाइम्स जाएगा। क्या बात कर रहे हो? 19 चौक के 76 होता है, 76 9 85 95, 19 पंचे 95, 45 टाइम्स इक्वल टू 19 3 57 30, 15 दूना 30, 15 3 45। देखो मैंने 5 से काटा क्या? 3:2 का रेशियो आ गया। 3:2 का रेशियो आ गया, मतलब इनकम अगर 3 रुपया है, इनकम अगर 3 रुपया है तो मैं एक्सपेंस कितना लूँगा? 2 रुपया लूँगा, तो सेविंग हमारी कितनी हो जाएगी? 1 रुपये की होगी। यानी इनकम अगर मेरा 300 रुपये का है तो एक्सपेंस कितना होगा? 200 रुपये का होगा, तो सेविंग कितनी होगी? 100 रुपये की होगी या नहीं होगी? इसको बढ़ा दो 19%, कितना आएगा? 19 3 57 रुपया बढ़ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 357 होगा या नहीं? इसको बढ़ा दो 13%, तो 13% बढ़ाओगे तो 13 दूना 26, कितना आ जाएगा? 226। इनकम हो गया 357, एक्सपेंस हो गया 226, तो सेविंग कितनी हो जाएगी? 7 में से 6 गया 1, 5 में से 2 गया 3, और 3 में से 2 गया 1, 131। पहले सेविंग थी 100, अब हो गई 131। 31 की बढ़ोतरी 100 रुपये से इंटू 100% आ गया, कितना? 31% का इंक्रीमेंट है सेविंग में। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ठीक है। तो जब तक ज़रूरी ना हो तब तक हमें एग्जैक्ट डेटा के साथ नहीं खेलना। कटने के लिए पहाड़ों का याद होना बहुत ज़रूरी है। और नहीं काटते तो भी, छोटे छोटे काटते तो भी काम हो जाता, 5 से काटते तो हो जाता। लेकिन अब बात यह है कि 19 से कट रहा है तो 19 से काटना पड़ेगा आपको, नहीं तो बड़ा बड़ा आपको फिर भी मिलेगा। 19 का पहाड़ा इसलिए आना चाहिए, ठीक है। CGL क्वालिफाई करना है तो पहाड़ा आपको 30 तक आना चाहिए, 30 तक, समझ रहे हो? अभी आप लोगों को 20 तक नहीं याद है। चलो कल से मैं पहाड़ा भी सुनूंगा आपसे। कितना याद है आप लोगों को पहाड़ा? 10 तक तो सबको याद होगा। कल मैं 15 तक सुनूं, उसके अगले दिन मैं 20 तक सुनूंगा, ठीक है। 30 तक पहाड़े सबको याद होना चाहिए अगर आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो। 70,000 रुपये की सैलरी के लिए आप 30 तक पहाड़ा नहीं याद कर सकते। हाँ, रूट भी याद करना है 1 से 30 तक। 1 से 30 तक स्क्वायर एंड क्यूब्स ये याद होने चाहिए, ठीक है। 20 तक तो मैक्सिमम को याद होता है, 20 तक तो मैक्सिमम को याद होता है स्क्वायर एंड क्यूब रूट। आपको मेहनत करनी है केवल 10 के लिए, 21 से 30 के लिए। इसमें भी 21 और 30 सबको पता होता है, बचा हुआ है 8 को तैयार करना है आपको।
और उसका एक ही तरीका है कि इनका एक टेबल बनाओ और जहाँ पढ़ते हो वहाँ लगा लो, ठीक है, और देखते रहो, सुबह शाम दोपहर जब भी समय मिले उसको निहारते रहो, ठीक है। अगर ये सोचोगे कि एक बार बैठेंगे और हट जाएंगे तब तो कभी नहीं होगा। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बार बार पर डे देखोगे ना तो धीरे धीरे वो दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। हो गया, चलें अगले क्वेश्चन पे। चलिए, the population of a town, the population of a town is increased by 16 and 2 by 3%, is increased by 16 and 2 by 3% in first year, in first year, comma, decreased by 37 1 by 2% in second year, 37 1 by 2% in second year, in second year, फिर कॉमा, increased by 57 1 by 7% in third year, increased by 57 1 by 7% in third year. Then find the present population, find the present population if after 3 years, if after 3 years the population will become 1,65,000, 1,65,000. करेंगे कोशिश। एक शहर की जनसंख्या पहले साल कुछ बढ़ी, दूसरे साल घटी, तीसरे साल फिर बढ़ी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर 3 साल बाद शहर की जनसंख्या 1,65,000 हो तो वास्तविक संख्या कितनी थी, वास्तविक जनसंख्या कितनी थी, ओरिजिनल पॉपुलेशन कितना था। कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट ईयर में यानी पहले साल जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी। कितना बढ़ेगी? 60 ये बढ़ेगी पहले साल। दूसरे साल 37 1/2% क्या होगी, घटेगी। और तीसरे साल 57 1/7% क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तीसरे साल इंक्रीज करेगी। और 3 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी आफ्टर 3 ईयर?
1,65,000 ये पॉपुलेशन हो जाएगी आफ्टर 3 ईयर। यही क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी, यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी थी, अगर आफ्टर 3 ईयर पॉपुलेशन आपकी इतनी हो जा रही है तो यही तो है क्वेश्चन। ठीक, चलो अब जरा देखो 16 2/3 को आप क्या लिखोगे, 1/6 लिखोगे। तो 1/6 का मतलब क्या हो गया, हाँ 1/6 का मतलब क्या हो गया कि अगर पॉपुलेशन 6 है तो इसमें एक का इंक्रीमेंट होगा तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 7/6 हो जाएगी, 7/6। तो अगर मैं मानूं आज की डेट में पॉपुलेशन है x, तो एक साल बाद जब इसमें 1/6 का इंक्रीमेंट होगा तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 7/6 हो जाएगी। ये बात समझ रहे हो। तो x का 7/6 ये आफ्टर 1 ईयर पॉपुलेशन हो गई। अब मैं दूसरे साल की बात करूं 37 1/2%, तो 37 1/2% को आप क्या लिखते हो, हाँ क्या लिखोगे, 3/8। इसको लिखोगे आप 3/8, मतलब कि अगर पॉपुलेशन 8 है तो इसमें 3 की कमी हो जाएगी, तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 5/8 हो जाएगी कि नहीं। तो ये हो गया 5/8, ये पॉपुलेशन आफ्टर 2nd ईयर हो गया। क्लियर है, ठीक। अब 3rd ईयर, तीसरे साल पॉपुलेशन कितनी, 57 1/7% को क्या लिखोगे, 4/7 लिखोगे। तो 4/7 का इंक्रीमेंट है, मतलब पॉपुलेशन अगर 7 है तो इसमें 4 का इंक्रीमेंट, यानी कितना हो जाएगा, 11/7 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और ये टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जा रही है, 1,65,000। अब इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो चलो करते हैं। सबसे पहले 11 से काटूँ तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 5 16 55, 11 5 55, 3 0 आ गया। फिर 5 से काटूँ, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 3000 आ गया। अभी कट रहा है क्या किसी से, ये 7 इस 7 से कट गया, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3000 मल्टीप्लाइड बाई 8 छक्का 48 48, ये आ गया 3 अट्ठे 24, 3 चौक के 12 2 14, 1,44,000 ये आ गया प्रेजेंट पॉपुलेशन। बात समझे या नहीं समझे, समझ रहे हो या नहीं। ये सर ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी है, ओरिजिनल पॉपुलेशन, हाँ ओरिजिनल पॉपुलेशन, मतलब स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी पहले साल के स्टार्टिंग में। समझ गए, कोई दिक्कत हो तो बताओ। सही है, चलो देखो एक तरीका और है। तरीका क्या है, बस तरीका बना दिया गया है, जो किया है वही करना है, लेकिन दूसरे तरह से करना है। कैसे करना है इसको नोट कर लो तो फिर मैं बताऊं। हो गया, चलो अब जरा देखो, इसको हम लोग और भी एक तरीके से कर सकते हैं। आसान तरीका यही देख लो जरा। मैं पहले साल की बात करूं, पहले साल 1/6 है, 1/6। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर संख्या 6 होगी तो ये बढ़ के 7 हो जाएगी, यही तो हुआ। दूसरे साल की मैं बात करूं, इसका मतलब ये हुआ 3/8 है, अगर संख्या 8 है तो ये घट जाएगी 3, यानी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। बात आ रही समझ में। और मैं तीसरे साल की अगर मैं बात करूं तो संख्या 7 है तो इसमें 4 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना होता है कि इन दोनों में जो कट रहा हो वो काट दो। ये 7 इस 7 से कट जाएगा। और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। इन दोनों में कुछ कट रहा, नहीं कट रहा। मल्टीप्लाई कर लो, 6 अट्ठे 48 और 11 पच्चे 55,
ये वास्तविक जनसंख्या हो गई, ये आपकी नई जनसंख्या हो गई। इस 55 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 1,65,000। कितना गुना है ये आप निकाल लो। कैसे निकालोगे? 165 डिवाइडेड बाई अगर मैं 55 करूं तो 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, 1 16, 55 एक कम 55 तियाँ, कितना गुना? 3000 गुना। तो जो ओरिजिनल पॉपुलेशन होगी वो भी 3000 गुना होगी, यानी 1,44,000। ठीक है, बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो कुछ अलग नहीं किया हमने, जो यहाँ पर किया है वही काम हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, बस करने का तरीका बदल गया। ठीक है, और बच्चा इसको ट्रिक समझता है। बच्चा इसको ट्रिक नहीं, मतलब हाँ ट्रिक ही समझेगा। अरे वाह, गुरुजी ने क्या बता दिया, तो वो नहीं समझता कि गुरुजी ने बना दिया उसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल फिर। थैंक यू क्लास।